नाज़रीन, ये बात है 2014 की, जब अमेरिका के न्यू इंग्लैंड में लोगों को बहुत सारे पुराने गोल्ड कॉइन्स मिलना शुरू हो जाते हैं। इन कॉइन्स पर अरबी में कलमा तैयबा लिखा होता है। जब इन कॉइन्स की जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि जिस टाइम की ये कॉइन्स हैं उस वक्त तक तो यूरोपियंस ने अरब ममालिक के साथ ट्रेड करना शुरू ही नहीं किया था। लेकिन कुछ सालों की रिसर्च से ये पता चला कि ये कॉइन्स औरंगजेब बादशाह की एक शिप के थे, जिसे हेनरी एवरी नाम के एक इंग्लिश पायरेट ने लूटा था। फिर सामने आता है 300 साल पुरानी एक लूट का किस्सा, जिसके बारे में हम आपको तफसील से बताएंगे। अब जान लो कि वीडियोस देखने का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, ये बात है सन 1690 की, जब एक स्पेनिश जहाजों का जत्था वेस्ट इंडीज की तरफ जा रहा था, जिसमें 4 बड़े शिप्स थे, जिसमें से एक का नाम चार्ल्स टू था, जो कि इस जमाने के सबसे एडवांस शिप्स में से एक था। और इसमें तकरीबन 100 से ज्यादा सेलर मौजूद थे। ये सभी वेस्ट इंडीज में बहुत सारा पैसा कमाने की नीयत से आए थे। इन सेलर्स में से एक हेनरी एवरी भी था, जो कभी रॉयल ब्रिटिश नेवी का हिस्सा हुआ करता था। अब हुआ कुछ यूँ था कि वेस्ट इंडीज पहुंचने के बाद इन लोगों को शिप से उतरने नहीं दिया गया, क्योंकि उनके पेपर्स अभी तक नहीं पहुंचे थे और उन्हें कई हफ्तों तक वहीं इंतजार करना पड़ा। अब मसला ये था कि इतने लोगों के लिए शिप पर रहना मुश्किल हो रहा था, और साथ ही साथ शिप के कैप्टन ने उन सेलर्स को उनकी सैलरी देना भी बंद कर दी थी, क्योंकि वो ये जानता था कि अगर इन लोगों को अपना पैसा मिल जाएगा तो ज्यादातर लोग पैसा लेकर वापस यूरोप भाग जाएंगे। और यहीं से आगाज हुआ इस चोरी का। नाज़रीन, चूंकि ये सेलर्स काफी वक्त से अपने शिप्स पर फंसे हुए थे और उनके पास पैसे भी खत्म हो चुके थे, और इसी दौरान हेनरी ने इस शिप को टेक ओवर करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया था। हेनरी खुफिया तौर पर सेलर से ये प्लान डिस्कस करने लगा। फिर एक दिन अचानक इन सभी ने चार्ल्स टू पर कब्जा कर लिया। इस दौरान कैप्टन अपने केबिन में सो रहा था कि अचानक उसने शिप की मूवमेंट को महसूस किया, और फिर वो दौड़ता हुआ ऊपर चला आया, जहां उसकी मुलाकात हेनरी एवरी से हुई। नाज़रीन, हेनरी ने कैप्टन को ये चॉइस दी कि या तो वो उनके साथ मिल जाए या फिर शिप से उतर जाए। और फिर कैप्टन ने शिप से उतरने का फैसला किया और कैप्टन के साथ 16 लोगों को एक बोट में बिठाकर रवाना कर दिया। अब चार्ल्स टू, जो एक पायरेट शिप बन चुकी थी, इसीलिए उसका नाम बदलकर फैंसी रख दिया गया, और अगले 1 साल तक उन्होंने पायरेट्स की तरह कई जहाजों को लूटा। नाज़रीन, हेनरी ये जानता था कि भारत से मक्का की तरफ औरंगजेब बादशाह की एक शिप जा रही है, जिसका नाम गंजाय सवाई था। ये शिप भी उस जमाने की एडवांस शिप में से एक थी, जिसमें 80 से ज्यादा तोपें और 400 के करीब सोल्जर हर वक्त मौजूद रहते थे। नाज़रीन, औरंगजेब बादशाह इस शिप में अपने अहम तरीन लोगों को न सिर्फ हज के लिए मक्का की तरफ भेजता था, बल्कि इस शिप में बहुत सारा सोना, मसाले और ट्रेड का दूसरा सामान भी मौजूद होता था। नाज़रीन, हेनरी ने इस शिप तक पहुंचने के लिए एक लंबा सफर तय किया, और वो अमेरिका से होते हुए मिडिल ईस्ट में यमन तक पहुंचा, जहां पर वो बाबल मंदाब के पास एक आइलैंड पर रुका, क्योंकि वो शिप वापस भारत लौटते हुए यहीं से गुजरने वाली थी। लेकिन हेनरी ने ये बात नोटिस की कि इस इलाके में वो अकेला पायरेट नहीं है, क्योंकि ये शिप उस वक्त पूरी दुनिया में मशहूर थी, इसकी वजह से यहाँ और भी बहुत सारी पायरेट शिप मौजूद थी जो गंजाय सवाई को लूटने आई थी। नाज़रीन, हेनरी के पास इतना वक्त नहीं था कि वो उन सभी पायरेट शिप से लड़ सके, इसीलिए वो सभी शिप्स के कैप्टन के साथ एक मीटिंग रखता है, जिसमें उनके दरमियान ये तय पाता है कि वो सभी मिलकर इस शिप को लूटेंगे और लूट को आपस में तकसीम कर लेंगे। अब इसके बाद कुछ पहरेदारों को जागने के लिए रखा जाता है, ताकि जब वो शिप वहाँ से गुजरे तो वो उन्हें अलर्ट कर सके। लेकिन ये सभी लोग रात को सो जाते हैं और वो शिप वहाँ से आगे निकल जाती है। अब जब उन्हें पता चलता है कि शिप आगे निकल गई है तो वो इसके पीछे जाने का फैसला करते हैं। नाज़रीन, गंजाय सवाई अकेले सफर नहीं करती थी, बल्कि इसके साथ कई और शिप्स भी होती थी, जिनमें ट्रेड का काफी सामान हुआ करता था, और उन्हीं में से एक शिप थी जिसका नाम था फतेह मोहम्मद। ये पायरेट सबसे पहले फतेह मोहम्मद को कैप्चर करते हैं और उसमें लूट मार करके आपस में तकसीम कर लेते हैं, और इसी दौरान गंजाय सवाई आगे निकल जाती है और बाकी पायरेट्स को ये लगता है कि अब इसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन हेनरी के पास चार्ल्स टू था, जो काफी एडवांस शिप था, और फिर हेनरी हार मानने के बजाय उस शिप का पीछा करने की ठान लेता है। नाज़रीन, आहिस्ता आहिस्ता वो शिप इसके करीब आने लगता है, और उस वक्त तक वो शिप सूरत के काफी करीब पहुंच जाती है। नाज़रीन, शिप के पायलट को अलर्ट किया जाता
ہے کہ ایक पायरेट शिप उनके करीब आ रही है, लेकिन पायरेट इस थ्रेट को सीरियस नहीं लेता क्योंकि वो जानता था कि उनके पास 80 तोपें और 400 से ज्यादा सोल्जर्स हैं, जबकि चार्ल्स टू में 40 तोपें और 150 के करीब अफराद मौजूद थे। शिप का पायलट चार्ल्स टू के वहां आने का इंतजार करता है और जब चार्ल्स टू उनके करीब पहुंच जाती है तो कैप्टन फायर करने का ऑर्डर देता है, लेकिन इस दिन किस्मत हेनरी का साथ दे रही थी क्योंकि जब वो तोपें फायर करना शुरू करते हैं तो कोई भी तोप का गोला बाहर नहीं निकलता बल्कि वो अंदर ही ब्लास्ट हो जाता है। इसके पीछे आखिर क्या वजह थी ये आज तक कोई पता नहीं लगा सका। कुछ लोगों का ये मानना है कि जो तोपें शिप पर माउंट की गई थी वो जमीन पर इस्तेमाल होने वाली तोपें थी जो समंदर में काम ही नहीं करती थी। जब ये तोपें शिप पर ही ब्लास्ट होती रहती हैं तो शिप को काफी नुकसान पहुंचता है और तोपों के आसपास सभी सोल्जर्स मर जाते हैं और शिप पर मौजूद बहुत सारे लोग जख्मी भी हो जाते हैं। इसके बाद हेनरी की तरफ से फायर होता है और पहले ही फायर में वो शिप के सारे सेल्स को तबाह कर देते हैं। नाज़रीन, अब शिप के पास मूव करने का कोई रास्ता नहीं बचता और वो समंदर में ही फंस जाती है, जिसके बाद हेनरी और उसके तमाम साथी शिप तक पहुंचते हैं और उसमें चढ़कर सभी लोगों को मारना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते पूरे शिप पर हेनरी का कब्जा हो जाता है। नाज़रीन, ये सभी पायरेट्स इस शिप को लूटते हैं और माल को आपस में तकसीम करके अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। नाज़रीन, ये लूट आज के वक्त के लिहाज से तकरीबन $100 बिलियन की थी। नाज़रीन, गंजाए सवाए किसी तरह सूरत पहुंचती है तो औरंगजेब को इस लूट का पता चल जाता है। ये सब सुनकर औरंगजेब को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसे बताया जाता है कि जो पायरेट शिप थी उसमें इंग्लिश लोग सवार थे। ये सुनकर वो फैसला करता है कि इसका बदला वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेगा जो उस वक्त सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी ही हुआ करती थी। नाज़रीन, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन पर ये इल्जाम लगता है कि वो जानबूझकर इस तरह के पायरेट्स को आजादी से घूमने देते हैं ताकि वो उनकी लूट में अपना हिस्सा ले सके। नाज़रीन, ईस्ट इंडिया कंपनी की सूरत की फैक्ट्री पर सूरत के गवर्नर के हुक्म से फौज भेज दी जाती है और घबराए हुए अंग्रेज अपनी गवर्नमेंट से मदद मांगते हैं और उधर ब्रिटिश गवर्नमेंट भी परेशान होती है क्योंकि भारत उनके लिए एक अहम जगह थी। इसी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के हुक्म पर हेनरी एवरी के नाम एक इंटरनेशनल वारंट निकाला जाता है और हेनरी एवरी दुनिया का वो पहला इंसान बन जाता है जिसके खिलाफ इस तरह का कोई वारंट निकाला गया हो। तो नाज़रीन, ये थी इस पायरेट की कहानी जिसने कामयाबी से औरंगजेब के शिप को लूटा और कभी पकड़ा भी नहीं गया। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इसी तरह आप हमसे बार बार मिलते रहें।